जय हिंद दोस्तों। देखिए, एक तो ये रिक्वेस्ट आई थी आपकी कि सर एमसीक्यू ज़्यादा कराओ, थ्योरी कम कराओ, तो ठीक है, आज से एमसीक्यू ज़्यादा लेंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली एमसीक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीच-बीच में थ्योरी चलती रहेगी। क्लियर? तो लास्ट मैंने आपको क्या कराया था, फ्लो कंट्रोल पूरा समझा दिया था। फ्लो कंट्रोल के अंदर कौन-कौन से कांसेप्ट है, कौन-कौन से कांसेप्ट यूज़ आते हैं, ये सारा कांसेप्ट हो गया था। क्लियर बच्चों? आज अपन आगे बढ़ेंगे। फ्लो कंट्रोल में काफ़ी कुछ हो गया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं एसेट कंट्रोल। एसेट कंट्रोल किसका काम है? सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है कि एसेट कंट्रोल कौन सी लेयर का काम है, तो डेटा लिंक लेयर का काम है। अब डेटा लिंक लेयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो कौन सी होती है एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक होती है मेक। तो बच्चों ये किसका काम होता है? तो ये मेक लेयर का काम होता है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, मेक लेयर का नाम ही मीडिया एसेट कंट्रोल होता है। तो याद रखिए, एसेट कंट्रोल का मतलब क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो एसेट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक ही चैनल के ऊपर अगर बहुत सारे नोड डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आप बताइए वहां पर कोलिजन नहीं हो बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, कोलिजन नहीं हो इसका मतलब वहां पर बच्चों सभी को चैनल दिया जा रहा है, और बच्चों हो सकता है अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, एसेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है। एसेट कंट्रोल का मतलब ये होता है जब कोई कॉमन शेयर मीडियम बहुत सारे नोड को दिया जाता है, तो वहां पर बच्चों उनके पैकेट के बीच में आपस में कोलिजन नहीं हो, या उनका जो डेटा भेजा जा रहा है वो आपस में टकरा नहीं जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, एसेट कंट्रोल करते हैं। अब ये एसेट कंट्रोल का कंसेप्ट किसका है? डेटा लिंक लेयर का है बच्चों। उसकी कौन सी सब लेयर का है? तो ये मेक सब लेयर का है बच्चों। क्लियर? तो आज अपन उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने क्वेश्चन देखिए, मानता हूं कि 1 घंटे में इतने क्वेश्चन नहीं हो पाते, लेकिन कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में पूरा एसेट कंट्रोल आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाए। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि एसेट कंट्रोल कितने तरीके के होते हैं। तो एसेट कंट्रोल होते हैं 3 तरीके के, एक तो रैंडम एक्सेस कंट्रोल, और एक होता है बच्चों क्या, कंट्रोल एसेज मेथड, और एक होता है चैनलाइज बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, एक तो रैंडम होता है, एक कंट्रोल एसेज होता है, और एक चैनलाइज एसेज होता है। तो याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए एसेज मेथड कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों एसेज मेथड कौन कौन से तरीके के होते हैं? तो एसेट मेथड होते हैं आपके कितने तरीके के? 3। तो अगर अपन बात करें एसेट मेथड बच्चों, क्लियर, एसेट मेथड की बात करें तो एसेट मेथड है 3 तरीके के बच्चों। क्लियर? एक तो है कंट्रोल एसेट मेथड। अब कंट्रोल एसेट मेथड कौन कहाँ काम आता है, बस ये आपको यह याद रखना है, कंट्रोल एसेट मेथड बच्चों। क्लियर? कंट्रोल एसेट मेथड, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। क्लियर? एक होता है आपका कौन सा, रैंडम। क्लियर? तो पहले मैं आपको रैंडम समझा देता हूं, कौन सा बच्चों, रैंडम 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 एक्सेस कंट्रोल मेथड बच्चों। क्लियर? एक्सेस कंट्रोल मेथड, एक्सेस मेथड ले लो, रैंडम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस बच्चों। क्लियर? और एक है कौन सा, चैनलाइज बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। चैनलाइजेशन बच्चों। क्लियर? चैनलाइजेशन मेथड। अब ये चैनलाइजेशन मेथड के अंदर कौन कौन आते हैं? तो याद रखिए, इसके अंदर आता है आपका एफडीएमए, इसके अलावा क्या आता है, टीडीएमए, और इसके अलावा यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है सीडीएमए बच्चों। क्लियर? अभी आपके समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते। कंट्रोल ऐसे सिस्टम के अंदर आती है पोलिंग, पोलिंग के अलावा क्या आता है, पोलिंग के अलावा रिजर्वेशन बच्चों। क्लियर? रिजर्वेशन बच्चों। क्लियर? और इसके अलावा और क्या आता है, तो टोकन पासिंग बच्चों। क्लियर? अब ये कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, वो सब अपन को देखना है। रैंडम के अंदर क्या क्या आता है, तो रैंडम के अंदर अलोवा आता है बच्चों। क्लियर? अलोवा भी 2 तरीके का होता है, एक प्योर अलोवा और एक क्या होता है बच्चों, स्लोटेड अलोवा बच्चों। क्लियर? अभी क्या होता है क्या नहीं होते वो सब मैं आपको बताऊंगा। स्लोटेड अलोवा बच्चों। क्लियर? अलोवा। और क्या आता है इसके अलावा, एक आता है सीएसएमए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सीएसएमए, क्या होता है, सीडी, और एक होता है सीएसएमए बच्चों। क्लियर? कौन कहाँ यूज आता है वो सब अपन देखेंगे। तो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एसेट मेथड बच्चों कौन कौन से, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस और चैनलाइज एक्सेस बच्चों। क्लियर? चलिए, शेयर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, आज से एमसीक्यू ज्यादा कराएंगे, मान गए आपकी बात। आज से एमसीक्यू ज्यादा कराएंगे, थ्योरी कम कराएंगे, लेकिन तो थोड़ा बहुत आपको थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे अपन, 15 से 20 मिनट में थ्योरी और बाकी 45 मिनट में अपना एमसीक्यू। चलिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि रैंडम एक्सेस के अंदर क्या आता है, अलोवा। अलोवा क्या है?
तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले आपको एक्सेस मेथड दिमाग में लाना है। एक्सेस का मतलब होता है बहुत सारे नोड, बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है बच्चों, अगर मैं बात करूं अलोवा की, तो देखिए इधर किस किस की बात करेंगे अपन, अलोवा और सीएसएमए की बात करेंगे बच्चों क्लियर। तो इनको मैं 2-2 मिनट में निपटा रहा हूँ, 2-2 मिनट में आपको सुनना है। देखो बच्चों अलोवा क्या होता है, अगर मैं बात करूं अलोवा की, तो अलोवा के अंदर मान लीजिए एक चैनल है बच्चों क्लियर। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे नोड है और बहुत सारे नोड बच्चों डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं बच्चों क्लियर। तो अलोवा क्या करता है बच्चों, अलोवा, अलोवा का मतलब जब अपन प्योर अलोवा की बात करें बच्चों क्लियर, तो जैसे इसके पास कोई डेटा आता है सेंड करने के लिए, तो ये डेटा को भेज देता है, ये इसको सेंस नहीं करता बच्चों क्लियर। कॉमन सी बात है, अलोवा कुछ नहीं करता। अलोवा का मतलब इतना सा है कि ठीक है यार, कोई कॉमन मीडियम है, बिल्कुल ये क्या चीज है, ये आपका कॉमन मीडियम है। अब ये कॉमन मीडियम बच्चों सभी के लिए काम आ रहा है, बिल्कुल सबके लिए काम आ रहा है। ये सब क्या करना चाहते हैं, तो ये सब डेटा सेंड करना चाहते हैं बच्चों क्लियर। अब डेटा कहाँ है, डेटा जैसे ही क्रिएट होगा सेंड कर देगा, डेटा जैसे ही क्रिएट होगा सेंड कर देगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि और भी सेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्योर अलोवा बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, मैं लिखूंगा नहीं। तो प्योर अलोवा का काम क्या काम है बच्चों, कोई सेंस नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, जैसे डेटा क्रिएट होता है डेटा को तुरंत भेज देता है बच्चों क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर होता क्या है, लफड़ा क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेम जा रहे हैं, मान लीजिए क्या जा रहे हैं फ्रेम। अब फ्रेम की अगर मैं बात करूं बच्चों, याद रखिए, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारों ने फ्रेम भेजे हैं बच्चों क्लियर। मान लीजिए यही फ्रेम जा रहा है, अब ये फ्रेम जा रहा है, तो बच्चों इसी फ्रेम, जब ये फ्रेम जा रहा होता है तो हो सकता है बच्चों यहाँ पर कोई ये फ्रेम इतना जाए, तो हो सकता है कोई यहाँ पर फ्रेम को भेजना स्टार्ट कर दे, कोई हो सकता है पीछे फ्रेम को भेजना स्टार्ट कर दे। तो बच्चों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कोलिजन हो सकता है बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर वेल्युरेबल टाइम कितना मिलेगा, मान लीजिए किसी ने फ्रेम भेजा बच्चों क्लियर, अब कोई फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है इसके ऊपर, उसी समय इसने भी ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, और हो सकता है किसी और ने भी ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लीजिए फ्रेम भेजा है किसी ने बच्चों क्लियर, अब फ्रेम भेजा है तो कोलिजन कब कब हो सकता है, तो बच्चों जब ये फ्रेम खत्म हो रहा होगा तब भी हो सकता है, फ्रेम स्टार्ट हो रहा होगा तो भी हो सकता है बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है, यहाँ का जो वेल्युरेबल टाइम है, तो यहाँ का जो वेल्युरेबल टाइम है, वेल्युरेबल टाइम मतलब टक्कर का टाइम, वो क्या होता है, 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम होता है। एक पॉइंट तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वेल्युरेबल टाइम का मतलब होता है 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम होता क्या है, मान लीजिए यहाँ कोई पैकेट है, पैकेट है बच्चों, जब मैं इसको लिंक के ऊपर पैकेट को डालता हूँ बच्चों, फ्रेम को डालता हूँ, तो फ्रेम को तो मैं डालता हूँ, तो बच्चों वो फ्रेम जैसे ही यहाँ पर डलेगा, अब बच्चों फ्रेम जब डल रहा है तो उसी समय कोई और भी अपने फ्रेम को डाल रहा होगा बच्चों क्लियर। अगर एक बार डाल दिया तो आगे आ गया दूसरा कोई डेटा पीछे पीछे। तो ये पॉइंट याद रखना, या तुम ऐसे याद कर लो कि प्योर अलोवा के अंदर टक्कर आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है बच्चों क्लियर। इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, स्लॉटेड अलोवा। अच्छा, इसमें जो आपकी एफिशिएंसी होती है नीटा, वो कितनी होती है, वो 18.4% होती है बच्चों क्लियर। अब ये कहां से आया कहां से नहीं आया, ये थ्योरी के पूरे वीडियो बता रखे हैं, एक बार उसको देख लेना। लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अलोवा में क्या होता है, जैसे ही आपका डेटा क्रिएट हुआ और आप भेज देते हो, वेल्युरेबल टाइम क्या होता है, 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम होता है बच्चों क्लियर। टक्कर कब कब होगी, तो मान लीजिए मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, उसी समय टक्कर हो जाए, और एक मैं खत्म कर रहा हूँ उस समय किसी ने बोलना स्टार्ट किया तब टक्कर हो जाए। इसका मतलब मेरा ट्रांसमिशन करने का जो टाइम है, मेरा डिलीवर करने का टाइम है, उसका दुगना ये वेल्युरेबल टाइम होगा बच्चों क्लियर। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 18.4% होती है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत डीप में मैंने पढ़ा रखा है एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आ जाइए स्लॉटेड अलोवा। स्लॉटेड अलोवा में इस प्रॉब्लम को दूर किया गया बच्चों क्लियर। अब क्या होता है स्लॉटेड अलोवा के अंदर, बच्चों स्लॉटेड अलोवा के अंदर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर क्या किया, टाइम को स्लॉट में बांट दिया गया, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। स्लॉटेड अलोवा में क्या होगा, कोई भी अगर ट्रांसमिशन करना होगा तो याद रखिए स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन स्टार्ट करना होगा बच्चों क्लियर, बीच में कहीं पर भी ट्रांसमिशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों क्लियर। ये क्या है, ट्रांसमिशन टाइम है। तो बच्चों चलो इसने कर दिया, अब ये जैसे ही खत्म होगा दूसरा यहाँ पर स्टार्ट होगा बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें टक्कर कब हो सकती है कि अगर मान लीजिए कोई स्टार्ट करे बच्चों क्लियर, कोई मान लीजिए एक ने स्टार्ट कर दिया और वहां पर कोई दूसरा स्टार्ट कर दे, तभी टक्कर होगी, बाकी टक्कर हो ही नहीं सकती, स्लॉटेड में बटा हुआ है। तो बच्चों इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वेल्युरेबिलिटी क्या होगी, वेल्युरेबल टाइम क्या होगा, तो ट्रांसमिशन टाइम के बराबर होगा। नीटा क्या होगा, तो 36.8% होगा बच्चों क्लियर। ये सारी चीज मैंने बता रखी है, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये भी रैंडमली भेजता है बच्चों, ये भी रैंडमली भेजता है, लेकिन ये स्लॉट जब स्टार्ट होता है
बच्चों क्लियर, टाइम फ्रेम का जो स्लॉट स्टार्ट होता है तभी फ्रेम को भेजता है। ये बच्चों कोई स्लॉट का वेट नहीं करता है, ये कभी भी भेज देता है। क्या यहाँ कोई सेंस हो रहा है? कोई सेंस नहीं हो रहा। क्या गुरुजी एक बार बताओ, इनकी एफिशिएंसी कम होती है? बिल्कुल कम होती है। अलोवा मेनली कहाँ यूज आता है? तो वायरलेस सिस्टम के अंदर ये यूज आता है बच्चों क्लियर। बहुत सारे लोग इसको वायर टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज आता है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर है। तो चलिए अब अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं अलोवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। तो अलोवा को समझना बच्चों क्लियर। हाँ जी बच्चों, कुछ क्वेश्चन देखिए अलोवा से रिलेटेड, फिर मैं आपको सीएसए में भी समझाऊंगा, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे। 18.4% प्योर अलोवा एफिशिएंसी, 36.8% स्लॉटेड अलोवा एफिशिएंसी। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो अब थ्योरी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ये मैंने नोटिस किया। तो बच्चों ये थ्योरी आप देख लेना, बाकी यहाँ पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलोवा प्रोटोकॉल इज नॉट ट्रू? क्लियर, अलोवा के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए, द अलोवा प्रोटोकॉल इज टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये तो बिल्कुल सही है, अलोवा रैंडम के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। इन द अलोवा प्रोटोकॉल, नोड्स सेंड डेटा पैकेट whenever they have data to transmit without checking if the channel is clear। बच्चों क्लियर, कोई चैनल को नहीं चेक करता कि चैनल क्लियर है या नहीं है, बस पैकेट आया नहीं, डेटा आया नहीं, डेटा बना नहीं, वो तुरंत भेज देता है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, द अलोवा प्रोटोकॉल गारंटी दैट डेटा पैकेट विल ऑलवेज बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बिल्कुल गलत है। द अलोवा प्रोटोकॉल कैन एक्सपीरियंस कोलिजन व्हेन टू नोड्स ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। बच्चों क्लियर, तो ये कह रहा है द अलोवा प्रोटोकॉल कैन एक्सपीरियंस कोलिजन, बच्चों क्लियर, व्हेन टू नोड्स ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। बिल्कुल बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, अगर मान लो कोई बिल्कुल कोलिजन को तो ये चेक करता है, मान लीजिए भेजा और कोलिजन हो गया। अब कोलिजन हो गया तो बच्चों सबको पता है, जैसे देखिए कोलिजन होते ही क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा इसके पास। अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो याद रखिए, या सेंस का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर किसी ने भेजा तो एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। अगर मान लो पैकेट पहुंचा और एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, और चाहे डेटा खत्म हो गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो बच्चों, एक्नॉलेजमेंट नहीं आते, ये वापस भेज देगा बच्चों क्लियर। याद रखना, ये सेंस नहीं करता, ये चैनल को सेंस नहीं करता। ये तो बच्चों डेटा भेजेगा और रिसीवर से ये मांगेगा कि बताइए आपके पास पहुंच गया तो एक्नॉलेजमेंट भेज दो। अगर डेटा नहीं पहुंचा तो भी वापस डेटा भेज देगा थोड़े टाइम के बाद, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो भी डेटा भेज देगा थोड़े टाइम के बाद बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज सही है, केवल ये चीज सही नहीं है बच्चों क्लियर। तो देखिए ये क्या था, द अलोवा प्रोटोकॉल गारंटी दैट डेटा पैकेट विल ऑलवेज बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बिल्कुल गलत है बच्चों क्लियर। अलोवा देखा जाए तो प्योर अलोवा की बात करता है, इसकी एफिशिएंसी केवल इतनी ही है, 18.6%, 18.4%। क्लियर सर, मैंने अभी स्टार्ट किया है। हो जाएगा 1 महीने का कोर्स है केवल प्रोग्रामर का। आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, हर चीज को पढ़ना है क्लियर। थ्योरी स्टार्ट कीजिए शुरू से लगा के लास्ट तक। नेक्स्ट चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ी स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दीजिए सब बच्चे, ठीक है। अब अलोवा के बारे में मैंने जितना भी बोला सुन लीजिए। क्या ये सेंस करता है? बिल्कुल नहीं करता। क्या ये चैनल को रिकॉग्नाइज करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो क्या करता है? तो बच्चों चैनल पे इसको जिसको भेजना है, इसके पास डेटा बनते ही तुरंत भेज देता है। वो क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वापस भेज देगा। अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वापस भेज देगा। डेटा डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वापस भेज देगा बच्चों क्लियर। तो यहाँ सेंस का कोई सिस्टम है ही नहीं, यहाँ एक्नॉलेजमेंट बेस्ड सिस्टम है, रैंडमली है, कभी भी भेज देता है। ये कहलाता है प्योर अलोवा बच्चों क्लियर। वेरिएबल टाइम क्या होगा? तो वेरिएबल टाइम बच्चों ट्रांसमिशन कर रहा है, अब लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है बच्चों क्लियर। अब ट्रांसमिशन हो रहा है तो ट्रांसमिशन में जो टाइम लगेगा बच्चों उसका दुगना क्या होगा? वेरिएबल टाइम होगा। एफिशिएंसी कितनी होगी? 18.4%। इसकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। सेंस करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। कहाँ यूज आता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी, रेडियो के अंदर सबसे ज्यादा यूज आता है क्या बच्चों? अलोवा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? कमेंट करने दो फटाफट स्पीड रखो, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को अपन 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है 40 दिन के अंदर ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चन आपके सामने हो क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अलोवा प्रोटोकॉल? अलोवा प्रोटोकॉल के लिए क्या सही नहीं है? तो फिर पढ़ लेते हैं। द अलोवा प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग कोलिजन इन ए शेयर्ड नेटवर्क। तो द अलोवा प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग कोलिजन इन ए शेयर्ड नेटवर्क, ठीक है। अलोवा यूज, देखिए ये क्या कह रहा है
द अलोवा प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर मैनेजिंग कोलिजन इन ए शेयर्ड नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि शेयर्ड नेटवर्क में जो कोलिजन होता है उसको मैनेज करने के लिए अलोवा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, क्योंकि एक ही चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग अगर अपने डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा, इसलिए अपन अलोवा को यूज करते हैं। अलोवा यूज ए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, गलत बात है। टाइम डिवीजन तो बिल्कुल ही नहीं करता है बच्चों। जब आता है डेटा आता है, पैकेट आता है, तुरंत भेज देता है, तो टाइम डिवीजन की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। इन द अलोवा प्रोटोकॉल नोट सेंड देयर डेटा विदाउट चेकिंग इफ द चैनल इज क्लियर, तो बिल्कुल सही बात है, अलोवा यही करता है। रैंडमली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रैंडमली बच्चों जैसे ही पैकेट बनता है, तैयार होता है, भेज देता है, कोई सेंस नहीं करता, कोई चेक नहीं करता बच्चों। क्लियर? द अलोवा प्रोटोकॉल कैन बी कैटेगराइज इनटू प्योर अलोवा एंड स्लॉटेड अलोवा, तो ये बिल्कुल सही है। केवल बी आपका गलत है बच्चों। एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, आप इनको देखते जाइएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू डिफरेंस बिटवीन स्लॉटेड अलोवा एंड प्योर अलोवा, ठीक है। स्लॉटेड अलोवा रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम स्लॉट व्हाइल प्योर अलोवा डजंट, बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम स्लॉट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो पूरे टाइम को किसमें बांट देता है? टाइम स्लॉट्स के अंदर बांट देता है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों स्लॉटेड अलोवा ये कहता है कि एक टाइम स्लॉट के अंदर अगर मैंने टाइम को बांटा तो बच्चों कोई भी अगर सेंडर अपना पैकेट सेंड करेगा तो उसके स्टार्टिंग में करेगा, मिड में नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, अगर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इसने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया तो कोई दूसरा भेजेगा ही नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखिए बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। स्लॉटेड अलोवा, देखिए स्लॉटेड अलोवा रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम स्लॉट, बिल्कुल सही है। वहां टाइम स्लॉट नहीं होता जबकि स्लॉटेड में होता है, व्हाइल प्योर अलोवा डजंट, बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है, टाइम स्लॉट के अंदर बांट देता है। स्लॉटेड अलोवा हैज ए हायर चैनल कैपेसिटी देन प्योर अलोवा, बच्चों क्लियर। स्लॉटेड अलोवा हैज ए हायर चैनल कैपेसिटी देन प्योर अलोवा, ठीक है। इसको देखते हैं। प्योर अलोवा हैज ए मोर कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो बच्चों आपका जो गलत है वो कौन सा होगा? तो जो गलत है वो आपका सी होगा बच्चों। क्लियर? इन स्लॉटेड अलोवा कोलिजन कैन ओनली अकर इफ टू फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड इन द सेम टाइम स्लॉट, बच्चों क्लियर। अगर एक बार बताइए, इसने ये बोल दिया कि एक बार अगर किसी फ्रेम ने यहाँ स्टार्टिंग कर दी तो दूसरा यहाँ आ ही नहीं सकता बच्चों। क्लियर? तो टक्कर कब हो सकती है? जब दो नोड एक साथ इसी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अपने फ्रेम को भेजना स्टार्ट कर दे, बाकी और कोई टक्कर नहीं होगी। इसका मतलब जो वेरिएबल टाइम है बच्चों क्लियर, वो किसके बराबर है? तो बच्चों वो है ट्रांसमिशन टाइम के बराबर। ट्रांसमिशन टाइम बार बार बोल रहा हूं। इन स्लॉटेड अलोवा कोलिजन कैन ओनली अकर इफ टू फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड इन द सेम टाइम स्लॉट, ठीक है। व्हाइल इन प्योर अलोवा कोलिजन कैन अकर इफ फ्रेम्स ओवरलैप एट एनी टाइम, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एक आपका ये ट्रांसमिशन हो रहा है, अब बच्चों देखिए अगर इसने स्टार्ट कर दिया बच्चों क्लियर तो भी हो रहा है, और ये एंड पे हो रहा है तो भी हो रहा है। वहां पर केवल स्टार्टिंग पे ही हो रहा है, एंड पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पर जो टक्कर की संभावना है वो कम होती है और वहां पर टक्कर की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पर वेरिएबल टाइम, टक्कर का टाइम बच्चों क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम के बराबर होता है। किसके अंदर? स्लॉटेड अलोवा के अंदर। और प्योर अलोवा के अंदर बच्चों वेरिएबल टाइम किसके बराबर होता है? तो बच्चों याद रखना 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम के बराबर होता है बच्चों क्लियर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ये चीज अपन को मिल गई कि इसका इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, ये गलत है। स्लॉटेड अलोवा है हायर चैनल कैपेसिटी देन प्योर अलोवा, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्योर अलोवा एंड स्लॉटेड अलोवा इज नॉट ट्रू, ठीक है। प्योर अलोवा अलाउ ट्रांसमिशन एट एनी टाइम, सही है। विच स्लॉटेड अलोवा रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन एंड ओनली अलाउ ट्रांसमिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, ठीक है। द मैक्सिमम theoretical throughput of slotted अलोवा इज हायर देन डेट ऑफ प्योर अलोवा, बिल्कुल सही है। इसका थ्रूपुट कितना होगा बच्चों? इसका थ्रूपुट होगा 36.8%, बच्चों क्लियर। कैसे आया कैसे नहीं आया ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है। और प्योर अलोवा का बच्चों याद रख लेना कितना होता है? 18.4%, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए। इन प्योर अलोवा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोलिजन इज हायर बिकॉज ट्रांसमिशन आर नॉट सिंक्रोनाइज, बिल्कुल सही है। while in slotted अलोवा collision are limited to specific time slot, बिल्कुल सही है। प्योर अलोवा एंड स्लॉटेड अलोवा हैव द सेम मैक्सिमम थ्योरेटिकल थ्रूपुट, ये बिल्कुल गलत है बच्चों क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। केवल आपका क्या गलत है? डी, क्योंकि दोनों का थ्रूपुट अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ सीएसए में। अब सीएसए में क्या होता है ये भी देखिए। ये भी बच्चों सीएसए में क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, एलोवा किसमें काम आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है मोस्टली। वो कुछ कुछ लोग इसको वायर्ड में भी यूज करते हैं, लेकिन ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि चैनल होता है, बहुत सारे नोड उसके ऊपर लगे होते हैं, कोई कभी भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है बच्चों। तो प्योर एलोवा और एक स्लॉट की स्टार्टिंग बच्चों पूरे टाइम को स्लॉट में बांट दिया जाता है और प्रत्येक टाइम को फ्रेम के ट्रांसमिशन टाइम, प्रत्येक स्लॉट को फ्रेम के ट्रांसमिशन टाइम के बराबर रखा जाता है बच्चों। क्लियर? और याद रखिए, जो डेटा आप भेज रहे हो वो स्लॉट की स्टार्टिंग में भेजते हो तो वो कहलाता है स्लॉटेड एलोवा। बच्चों क्लियर? ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर कोई सेंस नहीं होता बच्चों, यहाँ पर होता है सेंस। किसके अंदर? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब ये कैसे काम करता है? तो यहाँ पर प्रोपेगेशन टाइम को यूज किया जाता है। किसको? प्रोपेगेशन। और यहाँ पर किस टाइम को यूज किया जाता है? तो यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम को यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सीएसएमए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। बच्चों कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसमें क्या होता है तो समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों सीएसएमए सीडी, सीडी का मतलब होता है बच्चों कोलिजन डिटेक्शन। बच्चों क्लियर? याद रखना ये किसके अंदर होती है? तो ये वायर टेक्नोलॉजी के अंदर होती है। इथरनेट, इथरनेट के अंदर यही यूज किया जाता है। इथरनेट के अंदर यही यूज किया जाता है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों सीएसएमए सीडी क्या कहता है? तो नाम से ही पता चल गया, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। बच्चों यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर ये बहुत सारे नोड होते हैं और बच्चों ये चेक करते रहते हैं, सेंस करते रहते हैं कि जो आपकी लाइन है वो फ्री है या नहीं है। बच्चों क्लियर? अब जैसे ही लाइन फ्री मिलती है इनको बच्चों क्लियर, ये क्या करते हैं? इस लाइन के ऊपर डेटा डाल देते हैं बच्चों। क्लियर? याद रखिए, मान लीजिए ये ए है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है बच्चों। क्लियर? याद रखिए, ए को लाइन फ्री मिलती है बच्चों। क्लियर? ए क्या करता है? डेटा डाल देता है और डेटा जा रहा होता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, अभी बच्चों ए ने डेटा डालना स्टार्ट किया और ए का डेटा यहीं पर पहुंचा है, तो बी जब इसको सेंस करता है तो बी को समझ में आ जाता है लाइन खाली है। सी को भी सेंस करता है तो सी भी समझता है लाइन खाली है और डी भी समझता है लाइन खाली है बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, ए ने समझा कि ठीक है यार मेरे को डेटा भेजना है ए से डी के पास, तो बच्चों ए ने जैसे डेटा डालना स्टार्ट किया, डेटा यहाँ तक पहुंचा, लेकिन बी यहाँ पर सेंस कर रहा है, सी यहाँ पर सेंस कर रहा है, डी यहाँ पर सेंस कर रहा है और इनको लग गया कि डेटा लाइन बिल्कुल खाली है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, अगर बी इस समय डेटा को भेज दे, बी ए को भेज दे तो डेटा टकरा जाएगा बच्चों। क्लियर? तो ए से डी तक अगर डेटा जा रहा है तो बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट का खेल है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक्नॉलेजमेंट याद रखना, सीएसएमए सीडी में, सीएसएमए सीडी के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, एलोवा के अंदर एक्नॉलेजमेंट होता है, बिल्कुल यहाँ एक्नॉलेजमेंट होता है, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट होता है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट नहीं होता बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सीएसएमए सीए के अंदर एक्नॉलेजमेंट काम करता है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर बच्चों कैसे डिटेक्ट करते हैं तो समझ लेते हैं। तो बच्चों जैसे ही मैंने डेटा डाला, अब इनको लगा कि यार ठीक है हमारे यहाँ तो कोई डेटा नहीं पहुंचा, आइडियल है, और ये उसी समय डेटा को क्या कर दे? ट्रांसमिट। तो बच्चों याद रखना, इतना गैप अपन को रखना पड़ता है कि ए जब तक डेटा ट्रांसमिट करते रहे तब तक उसकी 1 बिट जाके उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो इसको वेरिएबल टाइम कितना निकल के आता है? तो वेरिएबल टाइम बच्चों याद रखना 2 पीटी के बराबर निकल के आता है बच्चों। क्लियर? 2 इंटू प्रोपेगेशन टाइम के बराबर निकल के आता है। क्या होता है 2 इंटू प्रोपेगेशन टाइम? तो ये याद रखना बच्चों, ये आपको इतने समय तक, जब तक ये डेटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे और इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं बच्चों। क्लियर? ये डेटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे, ये वर्ड याद रखना, ये डेटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे बच्चों। क्लियर? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, जब तक ये डेटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे बच्चों। क्लियर? वो इसका क्या होता है? वेरिएबल टाइम होता है। अब बच्चों मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझना, टक्कर यही हुई थी, कहां पर हो गई? डी पे हो गई। अब डी पे टक्कर हो गई बच्चों, तो मान लीजिए जो टक्कर है, यहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट तो आएगा नहीं, लेकिन टक्कर का पैकेट यहाँ तक पहुंचेगा। टक्कर की देखिए, टक्कर होने से फ्रीक्वेंसी बदलती है, अब फ्रीक्वेंसी की सूचना यहाँ तक पहुंचेगी, तो एक तो जाने का टाइम और एक आने का टाइम, इतना वेरिएबल टाइम है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीटी बराबर क्या होता है? 2 पीटी होता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ये कोई एक्नॉलेजमेंट आता है? नहीं। क्या यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी बदलती है? यस। क्या बच्चों सेंस किया इसने? बिल्कुल किया। क्या सीएसए प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है? नहीं आता। तो फिर पता कैसे चलेगा टक्कर हो गई? क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से डेटा जाता है वो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, और वो फ्रीक्वेंसी जब तक यहाँ पहुंचेगी बच्चों। क्लियर? जब तक यहाँ वो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी तब तक डेटा चलता जाएगा। अब बच्चों याद रखिए,
मान लीजिए किसी पैकेट की फ्रीक्वेंसी बदल गई बच्चों, क्लियर, तो ये वापस रिसेंड कर दिया जाता है। ये पूरा कंसेप्ट होता है किसका, तो ये पूरा कंसेप्ट होता है सीएसएमए सीडी। यहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट आता है, बिल्कुल आता है। क्या इसमें कोई डिटेक्ट होता है, नहीं होता बच्चों, क्लियर। यहाँ पर कोई डिटेक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या डिटेक्ट है, कोलिजन डिटेक्ट होता है। यहाँ पर कोलिजन अवॉइड होता है, क्या होता है कोलिजन अवॉइड, तो ये भी आपको समझना है। कोलिजन अवॉइड का क्या कंसेप्ट है, देखिए ये किसमें आता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज आता है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर इसको अपन यूज करेंगे, और यहाँ पर अगर कहीं पर टक्कर हो जाए तो क्या आता है बच्चों, एक्नॉलेजमेंट आता है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर एक टाइम चलता है, बैक ऑफ टाइम बच्चों, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सीएसएमए सीए, तो सीएसएमए सीए का मतलब ये हो गया कि एक बार बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ये ए है, ये क्या है बच्चों बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों यहाँ से यहाँ पर डेटा भेज रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट वापस आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ वेरिएबल टाइम क्या हो गया, तो वही 2 इंटू पीटी हो गया बच्चों, क्लियर। 2 इंटू वीटी, वीटी का मतलब वेरिएबल टाइम, 2 इंटू पीटी, यहाँ क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक बार अगर इसने भेजना स्टार्ट कर दिया बच्चों, क्लियर, कोलिजन अवॉइडेंस मतलब ये कितने टाइम के बाद ही डेटा भेजेगा, 2 पीटी टाइम के बाद ही डेटा भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि याद रखिए ये जो डेटा भेजेगा, ये इसका जब लास्ट डेटा यहाँ से निकलेगा तब तक इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, मतलब सेफली डेटा जा रहा है। और ये भी बी सी डी जितने भी है ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको सेंस भी करते जा रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। मान लीजिए इसके पास ये डेटा है, मान लो पहला डेटा 0 निकला, अब 0 पहुंच गया बच्चों यहाँ पर, तो ये आपका क्या टाइम हो गया, पीटी बच्चों, क्लियर, प्रोपोगेशन टाइम। अब बच्चों यहाँ से जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगा तो वो भी पीटी, तब तक ये इसके ऊपर डेटा डालते रहे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बच्चों, क्लियर। तो याद रखना इतना इंटरवल बनाकर अपन को डेटा भेजना होता है बच्चों, क्लियर। क्यों, क्योंकि जब डेटा इस लाइन के ऊपर कंटिन्यूस जा रहा है तो इन सबको लगेगा कि डेटा जा रहा है, अपन को डेटा नहीं भेजना बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, इसको कहते हैं अपन बैक ऑफ टाइम बच्चों, क्लियर, बैक ऑफ एल्गोरिथम या बैक ऑफ टाइम। तो बच्चों इतना टाइम बना दिया जाता है सभी नोड के बीच में कि वो कोलिजन हो ही नहीं, और वो टाइम कितना होता है, 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कोलिजन को होने नहीं दिया जाता, क्या कराया जाता है, अवॉइड। लेकिन फिर भी कोलिजन हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है बच्चों, क्लियर। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सीएसएमए क्या होता है, सीएसएमए सीडी क्या होता है, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को समझना, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए कैरियर सेंस मल्टीपल एसेज इज नॉट ट्रू, क्लियर। हाँ जी, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, प्री परसिस्टेंट भी बताओ सर, ठीक है बताते हैं। देखो परसिस्टेंट क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट क्या होता है, प्री परसिस्टेंट क्या होता है। एक होता है वन परसिस्टेंट बच्चों, क्लियर, जो कंटिन्यूअस क्या करता रहेगा, सेंस, और जैसे ही लाइन खाली होगी तुरंत भेज देगा, उसको कहते हैं वन परसिस्टेंट बच्चों, क्लियर। नॉन परसिस्टेंट क्या होगा, कंटिन्यूस सेंस करेगा बच्चों, क्लियर। सेंस करने के बाद कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, और फिर सेंस करेगा, कंटिन्यूस नहीं करेगा बच्चों, क्लियर। नॉन परसिस्टेंट पहले सेंस करेगा, फिर उसको लगा यार ये तो बिजी है चैनल, फिर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बच्चों सेंस नहीं करेगा, उसके बाद सेंस करने लगेगा, इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। और एक होता है बच्चों पी परसिस्टेंट बच्चों, क्लियर। तो ये क्या काम करता है कि ये कंटिन्यूस सेंस करेगा, और जैसे ही चैनल खाली होगा ये तुरंत नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा, एक आईएफएस होता है, इंटरफ्रेम बच्चों, क्लियर, स्पेस, इंटरफ्रेम स्पेस, उतना स्पेस ये लेता है, उतना समय ये लेता है, और उसके बाद बच्चों ये प्रोबेबिलिटी तय करके फिर फ्रेम को भेजता है कि आप में से किसको जाना है बच्चों, क्लियर। तो ये पूरा पॉइंट है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे मैंने क्वेश्चन लिए हैं और एक बार मैं आपको और समझा दूंगा, लेकिन आप पढ़ के आइएगा। आपको पता है नेटवर्किंग चल रही है, पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता। यहां पर आइए, which of the following statement about CSMA carrier sense multiple assets is not true, clear। अपन जैसे ही पढ़ेंगे अपने कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। CSMA इन्वॉल्व ए कैरियर सेंसिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। टू चेक इफ द चैनल इज आइडियल बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा, बिल्कुल सही है। CSMA ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट इफ द चैनल इज बिजी, बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा कि CSMA ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट इफ द चैनल इज बिजी बच्चों, क्लियर। तो इसके ऊपर वन परसिस्टेंट बच्चों, क्लियर, नॉन परसिस्टेंट और बच्चों पी परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट बच्चों, क्लियर। तो ये कंसेप्ट चलते हैं बच्चों।
तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट चलिए, सीएसएमए एलिमिनेट ऑल चांस ऑफ कोलिजन बाय इंश्योरिंग दैट नो टू डिवाइस ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए, जिस समय ये इसने सेंस किया उसी समय किसी और ने भी सेंस कर लिया हो और उस समय सिग्नल नहीं जा रहा हो बच्चों। क्लियर? तो ये तो अपन कह ही नहीं सकते कि कोलिजन नहीं हो सकता। सीएसएमए कैन बी कंबाइंड विद अदर प्रोटोकॉल लाइक कोलिजन डिटेक्शन टू मैनेज कोलिजन मोर इफेक्टिवली। बिल्कुल सीएसएमए आजकल यूज नहीं आता। सीएसएमए के साथ क्या गया? सीएसएमए सीडी बच्चों। क्लियर हो? सीएसएमए सीए, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा गलत होगा? सी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए सीडी कैरियर सेंस मल्टीपल एसेज विद कोलिजन डिटेक्शन इज नॉट ट्रू। बच्चों क्लियर? अब कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपने कैरियर को सेंस किया, कैरियर को सेंस किया, आपको लगा कि कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो बच्चों आपने जैसे ही सेंस किया, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपने सेंस किया और आपने यहाँ से भेजना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बच्चों प्रोपेगेशन टाइम की वजह से यहाँ पर कोलिजन हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ से भेजना स्टार्ट किया, आपका डेटा यहीं पहुंचा था, लेकिन उसी समय बी ने सेंस किया यार यहाँ पर भी खाली है और ये भी भेज सकता है, तो प्रोपेगेशन टाइम की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? प्रोपेगेशन टाइम के वजह से यहाँ पर कोलिजन हो सकता है बच्चों। क्लियर? ट्रांसमिशन टाइम की वजह से यहाँ पर कोलिजन नहीं होगा, प्रोपेगेशन टाइम की वजह से यहाँ पर कोलिजन होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें काम कैसे होगा? मान लीजिए पैकेट इधर जा रहा है और ये भी भेज रहा है, तो यहाँ पर टक्कर हुई तो फ्रीक्वेंसी बदल गई। फ्रीक्वेंसी जैसे ही बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा और देख लेगा कि पैकेट जो मैंने भेजा था वो खत्म हो चुका, क्योंकि यहाँ एक्नॉलेजमेंट तो आता नहीं है बच्चों। क्लियर? और वापस मैसेज को भेज दिया जाता है। तो सीएसएमए सीडी इन्वॉल्व लिसनिंग टू द चैनल टू डिटरमाइन इफ इट इज एन आइडियल बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। बिल्कुल सही है। सीएसएमए सीडी इज यूज्ड टू हैंडल कोलिजन by detecting them during transmission and taking corrective action। ठीक है। CSMA CD is commonly used in wireless network। ये बिल्कुल गलत है। CSMA CD Ethernet में काम आता है, जो वायर्ड नेटवर्क है, where the communication medium is shared among devices। तो ये बिल्कुल गलत है। In CSMA CD if a collision is detected, the transmitting devices stop transmitting। बिल्कुल जैसे इसके पास वो फ्रीक्वेंसी पहुंची, इसने तुरंत रोक दिया ट्रांसमिशन करना बच्चों। क्लियर? एंड यूज ए बैकऑफ एल्गोरिथम बिफोर अटेम्प्टिंग टू रीट्रांसमिट। बच्चों बैकअप एल्गोरिथम वही है कि बार बार वो चेक करेगा बच्चों। क्लियर? वही परसिस्टेंट वन, परसिस्टेंट बच्चों पी और नॉन परसिस्टेंट, वही बैकअप एल्गोरिथम के अंदर आता है। कुछ किसी को भी आपको यूज करना है तो बच्चों उसको यूज करेगा और सेंस करेगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, आइडियल है या नहीं है। फिर क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो जहां पर भी सेंस होगा वहां बैकअप एल्गोरिथम हमेशा यूज होगा बच्चों। क्लियर? In CSMA CD, if a collision is detected, the transmitting devices stop transmitting and use a backup algorithm before attempting to retransmit। अब बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं आता बच्चों। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, जो चैनल की फ्रीक्वेंसी बदली है उसी को डिटेक्ट कर लिया जाता है और बच्चों तुरंत रोक दिया जाता है ट्रांसमिशन, और फिर बच्चों वापस वही स्टार्टिंग से चैनल को सेंस करना और वही बैक ऑफ एल्गोरिथम को यूज करना बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए सीडी सीडी इज नॉट ट्रू। सीएसएमए सीडी के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है। सीएसएमए सीडी इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मैनेज कोलिजन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन इन वायर्ड नेटवर्क। बिल्कुल सही है। सीएसएमए सीडी अलाउ डिवाइस टू सेंस द चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग एंड डिटेक्ट कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बिल्कुल सही है। इन सीएसएमए सीडी इफ कोलिजन इज डिटेक्टेड द ट्रांसमिटिंग डिवाइस स्टॉप ट्रांसमिटिंग एंड सेंड ए जैम सिग्नल टू इन्फॉर्म ऑल डिवाइसेज। जैम सिग्नल का मतलब समझ में आ गया? रोक दो बच्चों, टक्कर हो गई है, रोक दीजिए। क्लियर है? सीएसएमए सीडी इज इफेक्टिव इन वायरलेस नेटवर्क बिकॉज इट कैन कंप्लीटली एलिमिनेट कोलिजन। तो ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। पढ़िए, अब आ गया सीएसएमए सीए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए सीए इज नॉट ट्रू। अगर आपको लगे कि थ्योरी थोड़ी कम समझ में आ रही है तो एक बार पूरा देख लेना। कोई सब्जेक्ट करता है आपका कोर्स ले लूं, कोई मना करता है कि ना लूं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा वो करो। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए सीए इज नॉट ट्रू। बच्चों क्लियर? तो सीएसएमए सीए के बारे में क्या सही नहीं है? अब देखो पढ़ने पे ध्यान दो क्योंकि समय ज्यादा ही नहीं, समय ज्यादा ही नहीं। ठीक है यादव जी, पढ़ने पे ध्यान दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और याद रखिए आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि अब एमसीक्यू सीरीज लगभग मैंने स्टार्ट कर दी है। थ्योरी नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। ऐप के ऊपर एडवांस जावा स्टार्ट हो रही है, आप
वेट कीजिए क्योंकि आज ये जावा कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है उसको कंप्लीट कर दिया है। कल से आपका जेएसपी स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए सीए इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएसएमए सीए इज नॉट ट्रू। अब क्वेश्चन को पढ़िए, सीएसएमए सीए क्या करता है, तो अब दिमाग में लाइए, सीएसएमए मतलब कैरियर को सेंस करता है बच्चों, क्लियर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कैरियर को सेंस करता है। अब कोलिजन अवॉइड है, अब बच्चों कोलिजन अवॉइड है, इसका मतलब क्या होता है, कोलिजन अवॉइड का मतलब ये होता है कि 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। बच्चों क्लियर, अगर उसने देख लिया कि यार चल रहा है क्या सेंस हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा बच्चों, थोड़े टाइम के बाद वापस सेंस करेगा, फिर वापस सेंस करेगा। चलिए ठीक है, अब बच्चों उसने सेंस किया कि अब तो कोई भी नहीं भेज रहा, तो बच्चों वो क्या करेगा, 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम, ये वर्ड याद रखना, 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम तक वो अपने डेटा को भेजेगा। बच्चों क्लियर, यानी यार डेटा पैकेट इतने बड़े होते हैं, साइज में इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े रखे जाते हैं किसके अंदर, वाईफाई के अंदर या वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर, कि वो वहां तक पहुंच के आए, कहां तक, लास्ट लिंक तक पहुंच के वापस एक्नॉलेजमेंट देने आए, तब तक आपका डेटा खत्म नहीं हो। बच्चों क्लियर, ये इस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। फिर भी मान लो अगर कोई गड़बड़ हो जाए, क्या गड़बड़ हो जाए, तो यहाँ पर आइए, मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक जाना है और वापस आना है, तो बच्चों ये तो क्लियर है कि आपको पैकेट की साइज कितनी रखनी है, तो पैकेट की साइज इतनी रखनी है कि उसका जो ट्रांसमिशन टाइम होता है पैकेट का, वो 2 इंटू प्रोपेगेशन टाइम। बच्चों क्लियर, या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी पहली बिट यहाँ तक पहुंचे और उस बिट का पहुंचने का एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक आए। बच्चों क्लियर, तो कॉमन सी बात है बच्चों। अब यहाँ पर कोई भी सेंस कर रहा होगा, एक बार बताइए, कोई भी सेंस कर रहा होगा, उसको पता चल गया कि यार ट्रांसमिशन चल रहा है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट इस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, कौन सी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर टक्कर हो सकती है, कैसे टक्कर हो सकती है वो देखो। बच्चों मान लीजिए इसने डेटा भेजना स्टार्ट किया, बच्चों क्लियर, अब इसने डेटा भेजना स्टार्ट किया और डेटा जैसे जैसे जा रहा है, बच्चों क्लियर, तो ये भी सेंस कर सकता है उस समय, कौन, बी भी सेंस कर सकता है। बच्चों क्लियर, लेकिन एक बार अगर डेटा यहाँ पर पहुंच गया, एक बार डेटा यहाँ पर पहुंच गया, तो फिर बच्चों डेटा चलता जा रहा है, उस समय कोई टक्कर नहीं होगी। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएसएमए सीए यूज ए बैकअप एल्गोरिथम टू अवॉइड कोलिजन बाय वेटिंग फॉर ए रैंडम टाइम बिफोर रीट्रांसमिटिंग। बिल्कुल, सीएसएमए सीए रिक्वायर डिवाइस टू सेंस द चैनल before transmitting to ensure it's clear. CSMA CA require device to sense the channel before transmitting to ensure it is clear. ठीक है, CSMA CA is used in wire network, ये बिल्कुल गलत है, ये किसमें आता है, वायरलेस, where collision detection is practical। बच्चों ये गलत है। नेक्स्ट चलिए, CSMA CA includes mechanism like the request to send, RTS and clear to send, CTS to reduce the chance of collision। ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। तो RTS मतलब बच्चों रिक्वेस्ट टू सेंड, और ये क्या है, क्लियर टू सेंड। बच्चों क्लियर, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी चीज चलती है। प्रोबेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो यहीं पर आता है। बच्चों क्लियर, कि एक प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है कि ठीक है तुम सेंड करो, और बच्चों इतना गैप रखा जाता है ताकि फर्स्ट बिट वहां तक जाके उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक पहुंच जाए, तब तक बच्चों ये सेंड करता रहता है। यहाँ पैकेट की साइज है वो बच्चों मिनिमम नहीं रखी जाती है, एक कम से कम इतनी रखी जाती है कि यहाँ से वहां तक आपका जो डेटा है वो आसानी से पहुंच जाए। बच्चों क्लियर, तो ये चीज है बच्चों, यहाँ पर ये याद रखना, डिटेक्शन को जो भी कोलिजन है उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर प्रोपगेशन टाइम का पूरा खेल चल रहा है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों इसको थ्योरी पढ़नी है तो मेरे वीडियो में देख लेना, पूरी थ्योरी समझा रखी है, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सीएसएमए सीडी एंड सीएसएमए सीए इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो बच्चों दोनों के बीच में जो अंतर है वो कौन सा सही नहीं है, तो सीएसएमए सीडी इज कॉमनली यूज्ड इन वायर नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है। सीएसएमए सीए यूज्ड इन वायरलेस, बिल्कुल सही है। सीएसएमए सीडी कैन डिटेक्ट कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है, वेयर सीएसएमए सीए यूज मेथड टू अवॉइड कोलिजन बिफोर ट्रांसमिशन, ठीक है। CSMA CD require device to use a backup algorithm after a collision is detected, while CSMA CA use a backup algorithm as a primary method to avoid collision। बिल्कुल सही है बच्चों, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो CSMA CD require device to use a, ये बैकअप को कब यूज करता है, जब टक्कर हो जाए। बच्चों क्लियर, और ये कब यूज करता है, टक्कर से पहले, ताकि टक्कर नहीं हो। बच्चों क्लियर, कि इतना टाइम मेरे को बना के चलना होगा कि दूसरा कोई भी उस टाइम पीरियड के अंदर सेंड नहीं करे। बच्चों क्लियर, तो ये बैकअप एल्गोरिथम को कब यूज करेगा, सेंड करने से पहले, और ये
बच्चों कोलिजन होने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट, सीएसएमए सीडी इन्वॉल्व सेंडिंग आरटीएस सीटीएस सिग्नल्स टू मैनेज चैनल एसेट, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लियर? ये काम किसका है? आरटीएस सीटीएस सिग्नल, याद रख लेना आप, ये काम होता है सीए का बच्चों। क्लियर? सीडी का काम नहीं होता, तो ये पॉइंट याद रखना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अब बच्चों पोलिंग क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है और टोकन पासिंग क्या होता है, इनको भी अपन समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आपको लग रहा होगा सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, केवल कुछ तो समझ में आई, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं। यहाँ पर आइए, पोलिंग क्या होता है? तो पोलिंग का मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। याद रखना, पोलिंग, रिजर्वेशन और टोकन पासिंग, ये तीनों के तीनों वायर्ड के अंदर चलते हैं। किसके अंदर चलते हैं? वायर्ड के अंदर चलते हैं। अलोवा, वायरलेस बच्चों, सीएसएमए, ये किस, सीएसएमए सीडी बच्चों, ये वायर्ड, ये क्या है? वायरलेस। और बच्चों पोलिंग, रिजर्वेशन और टोकन पासिंग, ये किसके अंदर चलते हैं? वायर्ड के अंदर बच्चों। क्लियर? क्या होता है? कंट्रोल एसेट, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था, इन्होंने देखा नहीं कि यार चैनल फ्री है और ये तुरंत बेच देते हैं बच्चों। क्लियर? यहाँ कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन पोलिंग के अंदर बच्चों नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो क्या करता है बच्चों, याद रखिए, सबसे पूछता है कि कोई आपको डेटा भेजना चाहता है क्या? जो डेटा भेजना चाहता है बच्चों, क्लियर, उनको क्या कर देता है? सीक्वेंस के अंदर एक नंबर दे देता है कि ठीक है, आप इस सीक्वेंसी को यूज करके अपने डेटा को भेज सकते हो। इसको क्या कहते हैं अपन? पोलिंग बच्चों। क्लियर? अभी पोलिंग का काम कौन करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। और पोलिंग की प्रत्येक साइकिल चलती है और उस प्रत्येक साइकिल के अंदर बच्चों सबको टाइम डिवीजन कर दिया जाता है कि ठीक है बच्चों, एक पर्टिकुलर मान लीजिए 20 मिली सेकंड की एक साइकिल चली बच्चों। क्लियर? पोलिंग साइकिल चली, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 20 मिली सेकंड में सबको क्या नंबरिंग कर देता है, सीक्वेंस प्रोवाइड कर देता है कि ठीक है, इस ऑर्डर में अब आपको डेटा भेजना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी नेटवर्क में 100 लोग थे और 100 में से बच्चों 50 को ही भेजना है, तो इन 50 को बच्चों जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या दे देता है? सीक्वेंस नंबर दे देता है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों सीक्वेंस नंबर के हिसाब से भेज देगा, तो यहाँ पर कोई टक्कर नहीं होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन क्या है? लेकिन बच्चों ये क्लियर है आपके कि यहाँ पर एफिशिएंसी 100% तो नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंचे 100%? क्यों? क्योंकि वेट करना ही पड़ रहा है, सभी नोड को वेट करना ही पड़ रहा है, अपने सीक्वेंस का वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर आइए, रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है? तो रिजर्वेशन के अंदर भी वही टाइम स्लॉट चलता है और बच्चों पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने लोग डेटा भेजना चाहते हैं उनको उनको क्या दे दिया, उनका क्या कर दिया जाता है? रिजर्वेशन कर दिया जाता है, उनको पूरे के पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए जाते हैं बच्चों। क्लियर? रिसोर्सेज, जिनको रिजर्वेशन किया गया उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं और वो अपने डेटा को भेज देता है। टोकन पासिंग में क्या होता है? तो टोकन पासिंग में बच्चों एक कोड होता है जो पास होता रहता है, किसके अंदर बच्चों? आपके नेटवर्क के अंदर। जिसके पास वो कोड जाएगा वही डेटा को ट्रांसमिट करेगा। दो कोड हो नहीं सकते बच्चों, तो जिसके पास वो कोड पहुंचा बच्चों वही डेटा को पास करेगा, इसलिए इनमें टक्कर नहीं होती। इसलिए इनको कहते हैं कंट्रोल एसेट मेथड। यहाँ पर टक्कर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बच्चों यहाँ पर वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, सबको पता है। पोलिंग में भी बच्चों वेटिंग टाइम, रिजर्वेशन में भी वेटिंग और टोकन पासिंग में भी वेटिंग बहुत ज्यादा होती है बच्चों। क्लियर? किसी एक के पास टोकन रहेगा तो दूसरा भेज ही नहीं सकता। ये टोकन रिंग कंसेप्ट आपने देखा ही होगा। और बच्चों ये सभी किसके अंदर काम आते हैं? वायर्ड के अंदर। तो इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैंने बहुत सारा पढ़ा रखा है, एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक एक पॉइंट को समझना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलिंग इन एसेट कंट्रोल मेथड इज नॉट ट्रू? तो पोलिंग के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों? क्लियर? तो पोलिंग इन्वॉल्व ए सेंट्रल कंट्रोलर क्यूरिंग each device or station to determine if it has data to transmit। तो बच्चों यहाँ सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो ये चेक करता रहता है कि किसको डेटा भेजना है और किसको डेटा नहीं भेजना है बच्चों। क्लियर? पोलिंग इन्वॉल्व ए सेंट्रल कंट्रोलर क्यूरिंग each device or station to determine if it has data to transmit। Clear? In polling, the central controller assign transmission rights to each device in a fixed order। बच्चों एक सीक्वेंस में ऑर्डर दे देता है, हर बार पोलिंग साइकिल चलती है और उस पोलिंग साइकिल का काम ही यही है कि आप सीक्वेंस करो बच्चों। क्लियर? उस समय डेटा नहीं भेजा जाता, सीक्वेंसिंग के अंदर आपको नंबर असाइन कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस के अंदर आपको डेटा भेजना है। ये बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट आपके सही है। पोलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क, ये बिल्कुल गलत है। टू मैनेज एसेट्स एंड अवॉइड कोलिजन, ठीक है। पोलिंग कैन बी इन एफिशिएंट इफ द सेंट्रल कंट्रोलर हैज टू repeatedly queuing devices that have no data to send। बच्चों क्लियर? अब बच्चों क्या होता है, ये 100 के पास कहता है कि तुमको डेटा भेजना है क्या, जबकि भेजना कितने को है? 50 को भेजना है। तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है बच्चों। क्लियर? ये अच्छा मेथड नहीं है। कौन? पोलिंग। क्योंकि डेटा भेजना है 50 को, पूछता कितने से? 100 से। तो बच्चों जो पोलिंग हो रही है
सबके पास डेटा पूछ रहा है, 2-2 मिलीसेकंड ही लग रहा है, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए कोई सफिशिएंट मेथड नहीं है। बच्चों क्लियर? पोलिंग कैन बी इनसफिशिएंट इफ द सेंट्रल कंट्रोलर हैज टू रिपीटली क्यूरिंग डिवाइसेज दैट हैव नो डेटा टू बी सेंट। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। आपके दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पोलिंग जो है वो वायर्ड नेटवर्क में ज्यादा यूज की जाती है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरे हिसाब से आंसर क्लियर। 2-3 वर्ड याद रखना कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है, जो चैनल होता है बच्चों उसको कंट्रोल करने का काम करता है। चैनल के ऊपर कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है या इथरनेट में कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो उनसे पूछता है, फिर उनकी सीक्वेंसिंग करता है कि तुम इस ऑर्डर में डेटा ट्रांसमिट करो। बच्चों क्लियर? और हर बार जब पोलिंग होती है तो उस समय डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता, तो ये जो टाइम हो रहा है पोलिंग का ये वेस्टेज हो जाता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो पोलिंग की प्रॉब्लम क्या है ये आपके क्लियर है, टक्कर नहीं होती ये भी आपके क्लियर है, इनसफिशिएंट मेथड है ये भी आपके क्लियर है। क्लियर? हाँ जी, कमेंट करते रहो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। प्राइमरी सेकेंडरी पोलिंग, नो मैसेज सेंट विदाउट प्राइमरी। ठीक है, बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी है बच्चों। प्राइमरी का मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सेकेंडरी। बच्चों क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलिंग इन एसेज कंट्रोल मेथड इज नॉट ट्रू। ठीक है, पोलिंग इज ए मेथड यूज्ड टू कंट्रोल एसेज टू ए शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है। पोलिंग इज मेथड यूज्ड टू कंट्रोल एसेज टू ए, बच्चों रैंडम एसेज नहीं है, कंट्रोल एसेज टू ए, एक एक वर्ड कीमती है, टू ए शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। बच्चों क्लियर? अगर पीयर टू पीयर है तो आपको एसएन मेथड की कोई जरूरत ही नहीं। एक बार एक क्वेश्चन आया कि बताइए एक लिंक है वो पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर लिंक है तो उसमें कोई एसएन मेथड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। बच्चों कभी कोलिजन नहीं होगा। लेकिन जब दो से ज्यादा रिसीवर हो एट ए टाइम या दो से ज्यादा सेंडर हो एट ए टाइम तो जाके कोलिजन होगा, तब जाके वो शेयर मीडियम बनेगा। शेयर मीडियम में ये दिक्कत आएगी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, पोलिंग इज ए मेथड यूज्ड टू कंट्रोल एसेज टू शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है। इन पोलिंग ए सेंट्रल कंट्रोलर और मास्टर नोड। बच्चों क्लियर? मास्टर नोड भी बोल सकते हो आप, सेंट्रल कंट्रोलर भी बोल सकते हो। जितने भी नोड है उनमें से एक, इथरनेट का एक, वो क्यों कौन सा होगा? प्राइमरी नोड होगा या फिर बच्चों मास्टर नोड होगा। क्यूरीज इच डिवाइस इन टर्न टू डिटरमाइन इफ इट हैज डेटा टू सेंड। बच्चों क्लियर? पोलिंग कैन लीड टू inefficiencies because the master node must periodically check all device regardless of whether they have data to send or not। बच्चों क्लियर? तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। पोलिंग अलाउ फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेज, ये बिल्कुल गलत है। एक साथ एक एक कोई भेजता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अच्छी बात है, आपके क्लियर होता जा रहा है। और थ्योरी पढ़नी है तो मैंने पढ़ा रखा है, अब मैं ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर एमसीक्यू नहीं हो पाएंगे। मैंने एक वादा किया, प्रत्येक एमसीक्यू यहीं से आएगा। अब आपको समझना है उस एमसीक्यू को, वो एमसीक्यू कहना क्या चाह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट विच एक एमसीक्यू नहीं चल रहा, चार चार चल रहे हैं ताकि आपके क्लियरिटी आ जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलिंग इन एसेट कंट्रोल मेथड इज नॉट ट्रू। ठीक है, पोलिंग इज ए टेक्निक where a central controller sequentially queries each device to see if it has data to send। ठीक है, पोलिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग ए मास्टर स्लेव और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? मास्टर स्लेव, बिना मालिक के काम हो ही नहीं सकता बच्चों। पोलिंग कौन करेगा? कोई ना कोई प्राइमरी नोड करेगा बच्चों। वेयर द मास्टर और सर्वर कंट्रोल एसेज। बिल्कुल सही है। इन पोलिंग द सेंट्रल कंट्रोलर ओनली चेक डिवाइस दैट हैव इंडिकेट दे हैव ए डेटा टू सेंड, thus reducing unnecessary checking। बच्चों क्लियर? thus reducing unnecessary checking। देखिए यहां पर पढ़िए, इन पोलिंग द सेंट्रल कंट्रोलर ओनली चेक डिवाइस दैट हैव इंडिकेटेड दे हैव डेटा टू सेंड, thus reducing unnecessary checking। बच्चों क्लियर? ठीक है, देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। पोलिंग कैन इंट्रोड्यूस डिले इन डेटा ट्रांसमिशन बिकॉज डिवाइसेज मस्ट वेट फॉर देयर टर्न टू बी क्यूरिड बाय द सेंट्रल कंट्रोलर। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? तो बच्चों यही गड़बड़ है, वो ये कह रहा है कि यार ये सेंट्रल डिवाइस तो फालतू काम करती है, क्यों ना इसको हटा दिया जाए। बच्चों क्लियर? तो ये ऐसा थोड़ी होता है, इसके बिना बच्चों पोलिंग हो ही नहीं पाएगी। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? सेलेक्ट वर्क्स इन 4 स्टेप एंड पोल वर्क्स इन 3 स्टेप। पोलिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, सिलेक्ट एंड पोल। ठीक है, सेलेक्ट एंड पोल। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्वेशन इन एसेट कंट्रोल मेथड इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब रिजर्वेशन में क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है, पूरे रिसोर्सेज बच्चों किसको दे दिया जाता है, जिनको पहले डेटा को ट्रांसमिशन करना होता है, जो चैनल है उसका एक तरीके से हैंड ओवर किसको कर दिया जाता है, पर्टिकुलर नोड को। तो रिजर्वेशन क्या होता है आप सबको पता है। रिजर्वेशन में बच्चों जिसको रिजर्वेशन दिया गया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। रिजर्वेशन अपने समाज में भी है, तो क्या किया जाता है कि सबको बराबर प्रायोरिटी नहीं दी गई है, कुछ को रिजर्वेशन देके ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि आप पहले लग जाइए। क्लियर? तो बस वही कंसेप्ट है बच्चों। रिजर्वेशन इन्वॉल्व अलोकेटिंग ए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट इन विच ए डिवाइस हैज एक्सक्लूसिवली एक्सेस टू द कम्युनिकेशन मीडियम। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि पहले टाइम स्लॉट उसको दिया जाता है, प्रायोरिटी बेस होता है कौन, रिजर्वेशन। इन रिजर्वेशन बेस्ड एसेट कंट्रोल डिवाइस मस्ट रिक्वेस्ट एसेट टू द मीडियम इन एडवांस स्पेसिफाइंग देयर रिक्वायर्ड टाइम स्लॉट और बैंडविड्थ, ठीक है। बच्चों इन रिजर्वेशन बेस्ड एसेट कंट्रोल डिवाइसेज मस्ट रिक्वेस्ट एसेट टू द मीडियम इन एडवांस, सही बात है। रिजर्वेशन इंश्योर दैट ऑल डिवाइसेज हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर टू एसेट द मीडियम regardless of their request time, ठीक है। रिजर्वेशन कैन हेल्प अवॉइड collisions by pre-allocating resources to devices, reducing contention for the medium, ये बिल्कुल सही है। तो रिजर्वेशन में बच्चों वही पोलिंग जैसा है, तो पोलिंग में बच्चों मास्टर और ये कंसेप्ट होता है, रिजर्वेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। रिजर्वेशन में क्या होता है बच्चों, सबको टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, और बच्चों टाइम स्लॉट जिस ऑर्डर में दिया जाता है कि ठीक है इतने टाइम पे ये काम करेगा, इतने टाइम पे ये काम करेगा, इतने टाइम पे ये काम करेगा, बच्चों क्लियर। तो उसके हिसाब से ये अपने डेटा को ट्रांसमिट करता है कि ठीक है पहले ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। तो रिजर्वेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर को ज्यादा अहमियत दे देना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टोकन पासिंग एसेट कंट्रोल। टोकन पासिंग में क्या होता है, कोड होता है जो बच्चों नेटवर्क में घूमता रहता है, जिसको पास डेटा भेजना होता है वो अपने पास रखता है और डेटा को क्या कर देता है, भेज देता है। बच्चों क्लियर? तो जब तक डेटा भेजता है तब तक उसके पास रहता है, डेटा भेजने के बाद वो उसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है। टोकन रिंग मैंने खूब पढ़ा रखी है अच्छी तरीके से, एक बार जरूर देखिएगा। इन टोकन पासिंग ए यूनिक टोकन इज सर्कुलेटेड अमंग ऑल डिवाइसेज इन ए नेटवर्क एंड ओनली द डिवाइस होल्डिंग द टोकन इज अलाउड टू ट्रांसमिट डेटा। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, टोकन पासिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क टू कंट्रोल एसेज टू द कम्युनिकेशन मीडियम। बच्चों देखिए वायरलेस के अंदर तो ये यूज नहीं आता, लेकिन किसके अंदर यूज आता है, वायर्ड के अंदर। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, टोकन पासिंग इंश्योर दैट ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। ये बिल्कुल सही है, जिसके पास टोकन होगा वही डेटा को ट्रांसमिट करेगा, सभी नहीं। इन टोकन पासिंग इफ द टोकन इज लॉस्ट और करप्टेड द नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली विदाउट एनी एडिशनल मैकेनिज्म। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, अगर टोकन ही नहीं होगा तो बच्चों टोकन पासिंग के अंदर काम होगा ही नहीं। बच्चों क्लियर? इन टोकन पासिंग इफ द टोकन इज लॉस्ट और करप्टेड द नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली विदाउट एनी कंडीशनल मैकेनिज्म। तो डी बिल्कुल गलत है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया कि टोकन पासिंग कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। बच्चों क्लियर? कैन बी यूज किया जा सकता है, तो किया तो सब कहीं पर भी जा सकता है। बच्चों क्लियर? एक सीडी को छोड़कर, एक सीडी को छोड़कर, क्योंकि जो सीडी है वो किसमें होता है, केवल वायर्ड में होता है। बच्चों क्लियर? बाकी सब और सीए जो होता है वो वायरलेस में होता है। बाकी याद रखना जो भी ये अपन बात कर रहे हैं, जैसे अलोवा है तो अलोवा बच्चों सब कहते हैं कि वायरलेस के लिए, लेकिन वायर टेक्नोलॉजी में भी आती है अलोवा। अगर मैं बात करूं सीएसए में सीडी, तो सीडी मोस्टली बच्चों किसके अंदर होती है, वायर्ड के अंदर होती है। सीएसए में सीए बोले तो अधिकतर किसके अंदर होती है, तो सीएसए में सीए वायरलेस के अंदर होती है। तो ये तो सारी चीज क्लियर है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई कहते पोलिंग, तो पोलिंग मोस्टली इथरनेट के लिए होती है। बच्चों रिजर्वेशन तो ये भी मोस्टली इथरनेट के लिए होता है। बच्चों क्लियर? रिजर्वेशन बच्चों क्लियर? तो ये भी किसके लिए होता है, इथरनेट के लिए ही होता है। बच्चों क्लियर? पोलिंग, रिजर्वेशन, इसके अलावा क्या बच्चों, टोकन पासिंग, ये भी मोस्टली किसके लिए होता है, इथरनेट के लिए होता है। लेकिन हाँ इसको वायर्ड और वायरलेस बनाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली पूछे याद रखना अधिकतर ये इथरनेट के लिए ही होते हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about the token passing asset control? अच्छा इसका क्वेश्चन बेस्ट क्या होगा, डी। तो बच्चों वो कह रहा है इन टोकन पासिंग इफ द टोकन इज लॉस्ट और करप्टेड द नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली विदाउट एनी एडिशनल मैकेनिज्म। अरे भाई बिल्कुल ही गलत है, क्या कह रहे हो, टोकन ही नहीं है तो कैसे पास करेंगे, टोकन के थ्रू ही तो सारा काम होगा, वहां रिजर्वेशन ही नहीं हुआ तो कैसे होगा।
बच्चों क्लियर, किसको रिसोर्सेज मिले वो उसके ऊपर टिका हुआ है। वहां पर बच्चों क्या होगा, वहां पर अगर पोलिंग ही नहीं हुई तो कैसे काम होगा बच्चों क्लियर। तो याद रखना यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा, बाकी ये चलता है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टोकन पासिंग एसेट कंट्रोल मेथड इज नॉट ट्रू। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना लाइनों को। टोकन पासिंग इन्वॉल्व ए स्पेशल पैकेट कॉल्ड ए टोकन डेट सर्कुलेट अमंग डिवाइसेज इन द नेटवर्क, बिल्कुल सही है। ओनली द डिवाइस डेट होल्ड्स द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा इंश्योर ऑर्डरली एसेट टू द नेटवर्क। देखिए ओनली द डिवाइस डेट होल्ड्स द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, सही है। इंश्योरिंग ऑर्डरली एसेट टू द नेटवर्क, बिल्कुल सही है बच्चों। इन टोकन पासिंग if a device need to transmit data but doesn't hold the token, it must wait for the token to reach it, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, टोकन पासिंग कैन लीड टू इंक्रीज कोलिजन इफ मल्टीपल टोकन्स आर एक्सीडेंटली क्रिएटेड इन द नेटवर्क। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तो टोकन पासिंग में क्या मल्टीपल टोकन्स क्रिएट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, केवल कितना टोकन बनता है? एक, बच्चों क्लियर। तो एक्सीडेंटली मल्टीपल कभी हुए ही नहीं, हो ही नहीं सकते, केवल एक ही टोकन चलता है बच्चों, टोकन मल्टीपल नहीं हो सकता बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्या बच्चों? डी पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए एक बार कमेंट कर दो यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो। प्रायोरिटी बेस्ड ऑन रिजर्वेशन, हाँ प्रायोरिटी बेस्ड है रिजर्वेशन में, वहां पर क्या होता है आपको प्रायोरिटी दे दी जाती है बच्चों क्लियर। तो याद रखिए जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो पहले अपना डेटा को ट्रांसमिट करेगा बच्चों क्लियर। रिजर्वेशन में मतलब कुछ को ज्यादा महत्व दे दिया जाता है, ये पॉइंट है आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर आइए। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, इसकी बात कर लेते हैं अपन चैनलाइज। तो ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया था, मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है, एफडीएमए बच्चों फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर क्या होता है एफडीएमए के अंदर, तो आप सबको पता है एफडीएमए के अंदर क्या होता है। तो बच्चों जो ये टाइम है और ये क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है इसको बांट दिया जाता है और बच्चों प्रत्येक चैनल को एक फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है क्लियर। बच्चों एक चैनल इस फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है? टाइम को बांट दिया जाता है। ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, एक बार वहां देख लेना, बार बार तो नहीं पढ़ा सकते बच्चों। यहाँ टाइम है या फ्रीक्वेंसी, पूरी फ्रीक्वेंसी यूज आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे दिया जाता है। आपका सीपीयू इसी तरीके से काम करता है, बहुत सारी जॉब के बीच में क्या करता रहता है? स्विच करता रहता है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे दिया जाता है, जितने भी चैनल है। तो फ्रीक्वेंसी तो पूरी यूज आ रही है, लेकिन टाइम बट रहा है, इसलिए क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर बच्चों ना टाइम बढ़ता है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बच्चों क्लियर। पूरा टाइम और पूरी फ्रीक्वेंसी, याद रखना, पूरा टाइम और पूरी फ्रीक्वेंसी बच्चों क्लियर सभी के लिए यूजेबल है। लेकिन बच्चों यहाँ जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो कोड को यूज करते हैं, किसको? कोड को। और बच्चों याद रखिए सेंडर ने कोई चीज भेजी बच्चों क्लियर, तो उसका कोड जिस रिसीवर के पास जाएगा वही उसको बच्चों क्या करेगा? उसको एक्सेस कर सकता है बच्चों क्लियर, और उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। बाकी सबके लिए वो नॉइज है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। सीडीएमए बच्चों क्लियर, ना फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है, ना टाइम या टाइम डिवाइड या फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता है बच्चों क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए, याद रखिए चैनलाइज जो मेथड होते हैं वो 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सभी को फुल है, कोई कोलिजन नहीं होगा, टाइम के हिसाब से बांट दिया गया, कोई कोलिजन नहीं होगा, कोई कोलिजन कहीं हो ही नहीं रहा बच्चों क्लियर। सीडीएमए, तो सीडीएमए बच्चों देखिए तो यहाँ पर 100% एक तरीके से आजकल यही यूज आते हैं बच्चों, एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए, ये सब इथरनेट तक सीमित रह गए हैं बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो अपना क्वेश्चन है वहां पर आ जाइए आप। क्यों? क्योंकि इतना ही टाइम है, थ्योरी आप पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन में सारे करवा दूंगा और क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज नॉट ट्रू बच्चों क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफडीएमए डिवाइड द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी बैंड्स with each band allocated to a different user or channel। ठीक है, in FDMA each user or channel is assigned a unique frequency band that is used exclusively during the entire communication session। पूरे टाइम के लिए उसी के पास रहेगी, बिल्कुल सही है बच्चों। ये टाइम होता है और ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और ये चैनल C1 को मिल गई ये फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों याद रखिए इस फ्रीक्वेंसी को C1 चैनल ही पूरे टाइम के लिए यूज करेगा। FDMA requires synchronization between user to ensure that no two user transmit on the same frequency band at the same time। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों कि दो यूजर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज नहीं कर पाएंगे। FDMA is typically used in wireless network where the
फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट, ये बिल्कुल गलत है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम टाइम स्लॉट के हिसाब से नहीं बांटा गया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को तो फ्रीक्वेंसी के अंदर ही बांटा गया है। क्लियर? तो ये लाइन आपका बिल्कुल गलत है। क्या ये लाइन सही है कि ये वायरलेस नेटवर्क में यूज आता है? ये दोनों में यूज आता है, वायर्ड और वायरलेस। बच्चों क्लियर? याद रखना, ये वायर्ड और वायरलेस दोनों में यूज आता है बच्चों। क्लियर? वायरलेस दोनों में यूज आता है। जैसे एफएम तो ये क्या हो गया? वायरलेस। जैसे रेडियो तो ये क्या हो गया? वायरलेस बच्चों। क्लियर? और वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो वायर्ड के अलावा बच्चों चैनल होते हैं, चैनल, एनालॉग चैनल, एनालॉग चैनल बच्चों। क्लियर? तो एनालॉग चैनल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीडीएमए इज नॉट ट्रू? अब टीडीएमए इज नॉट ट्रू, तो देखिए टीडीएमए में क्या होता है, जो टाइम है वो बढ़ता है। अब बच्चों ये पूरी फ्रीक्वेंसी है और टाइम बढ़ जाता है और हर को टाइम दे दिया जाता है कि पहले आप, फिर आप, फिर आप, फिर आप, फिर आप। बच्चों क्लियर? याद रखना, इसी तरीके से पूरा टाइम स्लॉट चलता रहता है बच्चों। क्लियर? चलिए अब TDMA divide the communication channel into distinct time slots and assign these slots to different device or user, ठीक है। TDMA allow multiple device to transmit simultaneously by using different frequency band। तो different frequency band ये बिल्कुल गलत है। frequency band तो पूरा का पूरा ही यूज आ रहा है बच्चों, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। frequency band तो पूरा ही यूज आ रहा है, लेकिन TDMA allow multiple device to transmit simultaneously by using डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड, ये वर्ड गलत है। सेम फ्रीक्वेंसी बैंड होगा और इन टाइम स्लॉट होगा बच्चों। क्लियर? टीडीएमए प्रोवाइड ए प्रेडिक्टेबल एंड डिटरमिनिस्टिक एसेज पैटर्न वेयर ईच डिवाइस और यूजर गेट ए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट, ये बिल्कुल सही है। इन टीडीएमए ईच डिवाइस और यूजर मस्ट वेट फॉर इट्स एलोकेटेड टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट डेटा प्रिवेंटिंग कोलिजन, ये सही है बच्चों। ये भी सही है, सी, ये भी सही है, ये भी सही है। केवल किसमें गड़बड़ है? बी के अंदर गड़बड़ है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल मेथड इज नॉट ट्रू? बच्चों क्लियर? तो याद रखिए सीडीएमए के लिए क्या सही नहीं है, तो पूरी टाइम और पूरी फ्रीक्वेंसी यूज आती है और बच्चों सेंडर और रिसीवर एक कोड को यूज करता है और जिस रिसीवर के लिए वो कोड होता है केवल वही उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो सीडीएमए अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर द same frequency band simultaneously by assigning unique code to each user बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, इन CDMA each user signal is spread across a wide bandwidth using a unique code, ठीक है, making it distinguishable from other signal, बिल्कुल सही है। एक कोड होता है जिसके लिए वो कोड जिसके लिए पहुंचता है बच्चों वही उस मैसेज को एक्सेप्ट कर पाएगा, बाकी औरों के लिए वो नॉइज प्रोड्यूस हो जाएगा। CDMA रिक्वायर्ड दैट ईच यूजर कोड इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब मिक्स नहीं होगा, ऑर्थोगोनल टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन यूजर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, CDMA इज प्राइमरली यूज इन वायर्ड नेटवर्क एंड इज नॉट सुटेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, तो बच्चों ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो ये चीज गलत है। CDMA मोबाइल आए थे आपके, तो ये वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा सुटेबल थे बच्चों। क्लियर? हाँ, दोनों में काम आ जाती है, लेकिन अधिकतर किसमें काम आती है? वायरलेस। तो याद रखना, कोई पूछे CDMA कैसी टेक्नोलॉजी है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी है बच्चों। क्लियर? TDMA कैसी टेक्नोलॉजी है, तो TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बच्चों। क्लियर? ये भी अधिकतर किसमें होता है, तो ये वायरलेस के अंदर ज्यादा होता है, लेकिन वायर्ड और वायरलेस दोनों में काम आती है। वायर में भी काम आती है और वायरलेस में भी काम आती है। FDMA भी वायर्ड और वायरलेस दोनों में आती है, लेकिन अधिकतर वायरलेस होती है, लेकिन ये वायरलेस है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको और देखिए। Which of the following statement about the P persistent protocol is not true? अब P persistent क्या होता है बच्चों? क्लियर? 1 persistent क्या होता है, P persistent क्या होता है, और बच्चों नॉन persistent क्या होता है, 0 persistent क्या होता है? देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं सेंस कर रहा हूँ, कंटिन्यू सेंस कर रहा हूँ बच्चों। क्लियर? इसको सेंस करता जा रहा हूँ बच्चों। क्लियर? अब मेरे को देखा कि यार नहीं, सिग्नल क्या हो गया, आइडियल हो गया बच्चों। क्लियर? आइडियल हो गया और तुरंत मैंने अपना पैकेट भेज दिया। तो CSMA के अंदर ये काम होता है, क्योंकि आप कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को यूज कर रहे हो, तो कितने तरीके से अपन पैकेट भेज सकते हैं, ये कंसेप्ट भी आपका बनता है बच्चों। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ठीक है सर 1 persistent है, तो जैसे ही ये आइडियल हुआ क्या लाइन, और आपने क्या भेज दिया, आपका पैकेट भेज दिया, उसको बोलते हैं 1 persistent बच्चों। क्लियर? अब बच्चों एक होता है नॉन persistent का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस आपको इसको क्या नहीं करना,
इसको सेंस नहीं करना, कंटिन्यूअस। यहाँ पर कंटिन्यूअस सेंस हो, जैसे ही आइडियल हुआ और ये पैकेट भेज देता है बच्चों, क्लियर, चाहे टकराए या कुछ भी करे। तो वन परसिस्टेंट उतना अच्छा नहीं है। अब बच्चों उसके बाद आया नॉन परसिस्टेंट कंसेप्ट। तो नॉन परसिस्टेंट कंसेप्ट क्या है, परसिस्टेंट कंसेप्ट क्या है, तो इसको अभी अपन देखते हैं। नॉन परसिस्टेंट में यहाँ सेंस किया, फिर बच्चों लगा अरे यार ये तो बिजी है, तो फिर कुछ टाइम बाद आता है, कंटिन्यूअस नहीं, थोड़े टाइम बाद फिर सेंस करता है, फिर सेंस करता है, फिर बच्चों थोड़े टाइम बाद फिर आता है, फिर आता है। तो बच्चों एक इंटरवल के बाद सेंस करता है, कंटिन्यू सेंस करके बच्चा ट्रैफिक को यहाँ पर जो चैनल है उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करता है बच्चों, काफी गैप के बाद ये इसको चेक करता रहता है बच्चों, क्लियर। तो ये होता है बच्चों नॉन परसिस्टेंट। यानी नॉन परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यू इसको सेंस नहीं करता। एक होता है बच्चों पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट में क्या होता है बच्चों, ये दोनों की क्वालिटी रखता है। दोनों क्वालिटी क्या है कि बच्चों अगर मान लो इसको लग गया कि चैनल आइडियल है बच्चों, क्लियर, फिर भी वो तुरंत नहीं बेचता है, वो तुरंत नहीं बेचता है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से मान लीजिए चैनल को, ठीक है, उसको यहाँ पर मिल गया, ये आइडियल है, तो बच्चों इतना गैप लेता है, इसको बोलते हैं IFS बच्चों, क्लियर, इंटर फ्रेम स्पेस बच्चों, क्लियर। इतना गैप लेकर फिर प्रायोरिटी सेट करता है, फिर बच्चों प्रायोरिटी सेट करके फिर भेजता है। तो ये पॉइंट याद रखना, इसको बोलते हैं पी परसिस्टेंट। तो बच्चों याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके यहाँ बने तो उनको देखना आप किस तरीके से पी परसिस्टेंट काम करता है। बेस्ट कौन सा पी परसिस्टेंट है, कोलिजन का खतरा कम होता है। खराब कौन सा वन परसिस्टेंट है, कोलिजन ज्यादा हो सकता है बच्चों। नॉन परसिस्टेंट में भी कोलिजन एवरेज होता है, मतलब दोनों के बीच का होता है, क्लियर। तो इसको भी देख लेते हैं। Which of the following statement about P persistent protocol is not true? P persistent की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं P persistent। अब P persistent में क्या होगा बच्चों, उसको ठीक है, उसको सेंस करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सेंस करने के बाद आइडियल मिल गया तो क्या करेगा, तुरंत नहीं भेजेगा, वेट करेगा। वेट करने के कितने टाइम के लिए वेट करेगा, तो उतने टाइम के लिए वेट करेगा जब तक कि उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो जाए बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। P persistent protocol is used in CSMA बच्चों, क्लियर, सिस्टम टू मैनेज एसेट टू कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है बच्चों। इन द पी परसिस्टेंट प्रोटोकॉल व्हेन द चैनल इज आइडियल ए डिवाइस ट्रांसमिट विद ए प्रोबेबिलिटी पी एंड डेपर ट्रांसमिशन विद ए प्रोबेबिलिटी 1 - p बच्चों, क्लियर। तो एक की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो दूसरे की दूसरी प्रोबेबिलिटी दी जाएगी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी परसिस्टेंट। प्रोबेबिलिटी 0 से लगा के कहां तक, 1 तक होती है। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। P persistent protocol ensure that every device has a fixed chance to transmit in a given time slot regardless of network condition। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि P persistent probability based होता है, और probability based कोई भी हो एक तरीके से रिजर्वेशन की तरह काम करता है। तो बच्चों सभी डिवाइसेज को फिक्स प्रायोरिटी नहीं दी जाती है बच्चों, क्लियर, सबको अलग अलग दी जाती है। इन द P persistent protocol if a device decide not to transmit in given time slot, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को मौका दो। It will attempt to transmit in the next time slot with the same probability p। बिल्कुल सही है। तो याद रखिए, किसी को प्रोबेबिलिटी मिल गई हाफ बच्चों, क्लियर, किसी को मिल गई 1/3, तो किसको मौका देंगे, पहले हाफ को मौका देंगे। अब ये कह रहा है नहीं मैं तो अभी नहीं जाना चाहता बच्चों, क्लियर, तो कोई बात नहीं। तो इस स्लॉट में जिस जिसका नंबर है बच्चों, क्लियर, उनको पहले कंप्लीट कर लेने दो। तो इनको कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगी, और जो नए आएंगे उनको देख लेंगे बच्चों, क्लियर। इस तरीके से पूरा काम होता है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिए। यहां तक क्लियर है क्या, पी परसिस्टेंट का मतलब क्या है। तो बच्चों कंटिन्यू सेंस करेगा, सेंस करने के बाद आइडियल मिलेगा, तुरंत नहीं भेजेगा। एक IFS टाइम होता है, उतना उसको वेट करना होता है, जिसके अंदर वो सबकी प्रोबेबिलिटी को सेट कर देता है। प्रोबेबिलिटी को सेट करने के बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है उसको पहले भेजता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसको बाद में भेजता है। अगर कोई जाने से मना कर देता है तो क्या होगा, सेम प्रोबेबिलिटी रखेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम स्लॉट के अंदर, क्लियर। चलिए यहां तक मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाकी है। लगभग 100-150 क्वेश्चन आज मैंने आपको समझा दिए, कहां पर क्या है। हर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है। और याद रखिए यही तरीका सही है पढ़ने का। अपन बार बार थ्योरी पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, इतनी थ्योरी अपन को नहीं पढ़नी। 10% थ्योरी मैं यहाँ रिपीट कर दूंगा, बाकी आप पढ़ के आइएगा। आपके पास वीडियो है एप्लीकेशन के ऊपर, आप देख के आइएगा। 10% के बराबर थ्योरी मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूंगा। DBMS कल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी MCQ और थ्योरी केवल 10%। आप पढ़ के आइएगा DBMS, क्लियर है बच्चों। चलिए अच्छा, कितने बजे लूंगा DBMS, तो DBMS लूंगा मैं 2 बजे, 2 से 3 में DBMS लूंगा। 12 से 1 आपकी क्या चल रही है,
तो आपकी जावा चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। जावा 4 से 5 दिन की और है, एडवांस जावा में कुछ थ्योरी समझानी है वो आपको समझा देंगे। कल का टॉपिक क्या है, पूरा डीबीएमएस आ जाएगा बच्चों, शुरू से लगा के लास्ट तक आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे पॉइंट आ रहे हैं वैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए इज नॉट ट्रू। अब बच्चों नॉन परसिस्टेंट में क्या होगा, कंटिन्यू सेंस नहीं करेगा, कुछ गैप के बाद सेंस करेगा बच्चों, क्लियर। नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए रिक्वायर अ डिवाइस टू सेंस द चैनल बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट डेटा, ये बिल्कुल सही है। इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए इफ द चैनल इज बिजी द डिवाइस विल वेट फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर रिट्राइंग टू ट्रांसमिट, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर है। नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए इज डिजाइंड टू रिड्यूस collision by immediately retrying transmission as soon as the channel become ideal, तो ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों एक बार बताओ, चैनल ये सभी मान लीजिए ये चैनल अभी बिजी है और बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे सेंस कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और आइडल होते ही सब टूट पड़े। इससे अच्छा है आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लो बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए रिड्यूस द likelihood of collision by having devices wait a random period of time before attempting to access the channel again बच्चों, क्लियर। तो बच्चों कौन सा गलत हो गया इसमें, तो नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए रिड्यूस द likelihood of collision by having devices wait a random period of time before attempting to access the channel again। नहीं, यहाँ पर सेंस देखिए, नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए रिक्वायर डिवाइस टू सेंस द चैनल बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट डेटा, सही है। इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए इफ द चैनल इज बिजी द डिवाइस विल वेट फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर रिट्राइंग टू ट्रांसमिट, ये भी सही है। नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए इज डिजाइंड टू रिड्यूस कोलिजन बाय इमीडिएटली रिट्राइंग ट्रांसमिशन एज सून एज द चैनल बिकम आइडियल, बच्चों सी गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया, सी बच्चों, क्लियर। नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कोलिजन बाय हैविंग डिवाइसेस वेट ए रैंडम पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द चैनल अगेन, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वन परसिस्टेंट सीएसएमए इज नॉट ट्रू, ठीक है। इन वन परसिस्टेंट सीएसएमए ए डिवाइस कंटिन्यूअसली सेंस द चैनल एंड ट्रांसमिट इमीडिएटली when it detect the channel is ideal, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को देखिए, वन परसिस्टेंट सीएसएमए reduce the chance of collision by waiting a random amount of time before attempting to retransmit after a collision, ये बिल्कुल गलत है। in one persistent CSMA if the channel is busy the device continues to sense the channel until it become ideal then transmit, बिल्कुल सही है। one persistent CSMA is less efficient in high traffic सिनेरियो, बिल्कुल, क्योंकि सभी सेंस करते रहेंगे और टकरा जाएंगे जैसे ही आइडियल हुआ, ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू कूज कोलिजन व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस डिटेक्ट द चैनल एज आइडियल एट द सेम टाइम, बच्चों क्लियर। तो आपका आंसर डी भी बिल्कुल सही है, क्लियर। अब इस वीडियो को एक बार आराम से और देख लेना, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या टॉपिक है, क्या है, एसेट कंट्रोल, बच्चों क्लियर। कौन सी लेयर करती है, डेटा लिंक क्लियर करती है, बच्चों क्लियर। उसका कौन सा पार्ट करता है, मेक सब लेयर करती है, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन कौन से पार्ट है, एक तो रैंडम है, एक कंट्रोल है और एक चैनलाइज है। तो उसमें रैंडम में कौन आएगा, अलोवा, वो भी कितने तरीके का, दो। फिर उस सीएसएमए में क्या आएगा, दो, सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सी है। बच्चों कौन वायर्ड है, कौन वायरलेस है, चैनलाइज अधिकतर वायरलेस के लिए यूज आ रहे हैं लेकिन दोनों में काम आ जाते हैं, बच्चों क्लियर। अच्छा याद रखना, पोलिंग, रिजर्वेशन और टोकन पासिंग ये इथरनेट के लिए है, और बच्चों वहां सीडी किसके लिए, इथरनेट के लिए, सीए वाईफाई के लिए, अलोवा वायरलेस के लिए, क्लियर। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और बच्चों अब कुछ बचा है तो उसको आप वहां पढ़ लेना, क्लियर। बाकी क्वेश्चन चलते रहेंगे और आपकी क्लैरिटी आती रहेगी। धन्यवाद।